गुड मॉर्निंग गाइज, मैं ललित कुमार जादव टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेज इन नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले कई विद्यार्थी इसकी परिभाषा ही नहीं जानते हैं। समांतर श्रेणी की क्या परिभाषा होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो। ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो। लगातार पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। और यह समान अंतर उस श्रेणी का सार्व अंतर डी कहलाता है। और यह समान अंतर उस श्रेणी का सार्व अंतर डी कहलाता है। सार्व अंतर डी कहलाता है। सेकंड पॉइंट, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी। इसकी कुछ परिभाषा है। ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो। लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान। कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। और यह समान अंतर उस श्रेणी का सार्व अंतर डी कहलाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी से प्रदर्शित किया जाता है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपको कोई श्रेणी दे रखी है 2, 4, 6 ... तो आप क्या करोगे? कोई भी श्रेणी दे रखी है, यदि श्रेणी आपको दी गई है उस श्रेणी का आप अंतर करोगे और अंतर करने पर यदि पदों का अंतर समान प्राप्त होता है तो वो आपकी समांतर श्रेणी है। और जो समान अंतर आएगा वो आपका कहलाएगा सार्व अंतर। और इसे किससे डिनोट करते हैं? एपी से। समांतर श्रेणी की परिभाषाएं क्यों बताई गई है? उसका कारण यह है कि बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए में तीन पैटर्न के आधार पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन 3 कंडीशन कैसी है कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड ऐसी 3 कंडीशन बनती है जिससे सेक्शन ए में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में से एक प्रश्न 101% आता है। विगत 6 ईयरों से लगातार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इसलिए परिभाषा है आपकी। और इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, समांतर श्रेणी से मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समांतर श्रेणी से मुख्यतः कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के।
पहला प्रश्न क्या है, यदि प्रश्न में समांतर श्रेणी देकर, यदि प्रश्न में समांतर श्रेणी देकर प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात कराए, पहली कंडीशन ये है आपकी। मैं आपसे कह रहा हूं बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए में एक नंबर का प्रश्न इन 3 कंडीशनों से पूछा जाता है। कितनी कंडीशनों से? 3 कंडीशनों से पूछा जाता है। पहली कंडीशन है यदि प्रश्न में समांतर श्रेणी देकर प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात कराए। अब कैसे? मान लीजिए ये प्रश्न है आपका, ये कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी साथ में कहेगा आपसे, शॉर्ट में कह सकते हैं एपी। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, ये कोई समांतर श्रेणी है आपकी। यदि प्रश्न में, ये प्रश्न है आपका, यदि प्रश्न में समांतर श्रेणी देकर, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में किससे लिखा है? एपी से। समांतर श्रेणी देकर आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसे पैटर्न का एक सेक्शन ए में प्रश्न पूछा जाता है और ये 3 कंडीशन से प्रश्न बनता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में 3 कंडीशन के आधार पर सेक्शन ए में 1 नंबर का प्रश्न बनता है। पहली कंडीशन आपकी ये है, यदि प्रश्न में समांतर श्रेणी देकर प्रथम पद या सार्व अंतर ज्ञात कराए। मान लीजिए ये बोर्ड में एक समांतर श्रेणी दे रखी है, आपसे कहेगा कैसे प्रश्न? समांतर श्रेणी 2, 4, 6 का प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इस पैटर्न के आधार पर प्रश्न बनेगा, 1 नंबर का आता है। देखिए हल कैसे करेंगे। ये कोई समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद निकालना है। आंसर में देखिए, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? दी गई श्रेणी का प्रथम अक्षर जो होगा उस श्रेणी का प्रथम पद होगा। और किसी भी श्रेणी के प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को किससे डिनोट करेंगे? ए से। श्रेणी का प्रथम पद क्या हुआ? 2। श्रेणी का प्रथम पद, पहला पद जो होगा, पहला अक्षर होगा, वही श्रेणी का प्रथम पद होगा। उसके बाद बताइए पहली कंडीशन में क्या ज्ञात करना है? आगे सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए और क्या ज्ञात करना है प्रश्न में? सार्व अंतर, और सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं। वैसे सार्व अंतर को इंग्लिश में शो करते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मीन्स होता है सार्व अंतर। वैसे सार्व अंतर की परिभाषा क्या है? किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। किन्हीं 2 क्रमागत का मीन्स क्रम के अनुसार। यदि कोई श्रेणी दे रखी है और उस श्रेणी में क्रम के अनुसार पदों का अंतर करेंगे और अंतर करने पर यदि हमारा अंतर समान आता है तो वही हमारा उस श्रेणी का सार्व अंतर डी कहलाता है। आप मुझे बताइए, ये श्रेणी आपका, श्रेणी के दूसरे पद में से उसके पूर्व पद को घटाना है। सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे? सार्वंतर डी बराबर श्रेणी का ये प्रथम पद है, ये श्रेणी का प्रथम पद, ये श्रेणी का द्वितीय पद, ये श्रेणी का तृतीय पद। ऐसे डॉट डॉट जो भी पद आते वो आप लिखते जाते। प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3 और चतुर्थ पद को A4। इस तरीके से कोई श्रेणी है। प्रथम पद क्या होगा? श्रेणी का प्रथम अक्षर जो होगा वो श्रेणी का प्रथम पद है। सार्वंतर श्रेणी के दूसरे पद में से उसके पूर्व पद को घटाएंगे। मींस सार्वंतर होता है 2 क्रमागत पदों का अंतर। दूसरे पद में से पहले पद को A2 माइनस A1। बताइए श्रेणी का दूसरा पद क्या है? श्रेणी का दूसरा पद है 4, इसमें से घटाएंगे। श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 2। आप मुझे बताओ 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। तो श्रेणी का सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ? 2। और प्रथम पद कितना प्राप्त हुआ? 2। ये सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है।
और 2012 में ऐसे पैटर्न का प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं आपसे कह रहा हूं 3 कंडीशन से सेक्शन, ये यूनिट बहुत सिंपल है, जिसमें से सेक्शन ए में 3 कंडीशन के आधार पे 101% विगत 6 ईयर से लगातार 3 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड के बारे में भी चर्चा करेंगे, 3 कंडीशन से 1 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है। ये पहली कंडीशन है। कंडीशन नंबर सेकंड, देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, यदि प्रश्न में प्रथम पद ए, यदि प्रश्न में प्रथम पद ए, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? ए से। यदि प्रश्न में प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी, और सार्वंतर को किससे दर्शाते हैं? डी से। सार्व अंतर डी का मान दिया हो, का मान दिया हो और अगले 4 पद ज्ञात कराए या अगले अन्य पद ज्ञात कीजिए, या अगले अन्य पद ज्ञात कीजिए। ये दूसरी कंडीशन है। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, यदि प्रश्न में समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी का मान दिया गया हो और अगले अन्य पद या अगले 4 पद ज्ञात कीजिए या 5 पद ज्ञात कीजिए, कितने भी पद पहुंच सकता है, अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपका, ये कंडीशन हो गई, ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमें प्रश्न में प्रथम पद का मान दे रखा है, प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, ए बराबर 2, और सार्व अंतर हमारे पास दिया गया 4 है। प्रश्न किस तरीके से आएगा? आपके पास आएगा, यदि ए बराबर 2 तथा डी बराबर 4 हो तो श्रेणी के अगले पद ज्ञात कीजिए या अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। ये कह सकता है अगले 3 पद, अगले 4 पद, कितने पद पूछे, मैंने इसलिए लिखा है अन्य पद। प्रथम पद का मान दे रखा है प्रश्न में 2, सार्वंतर का मान दिया गया 4, तो देखिए प्रश्न में क्या निकालना बेटा, अगले अन्य पद। तो अन्य पद निकालने के लिए सूत्र होता है हमारे पास में अन्य पद, अगले अन्य पद। अब अगले अन्य पद निकालने के लिए क्या सूत्र होगा, किस तरीके से होगा, वो एक बार इधर देखो आप। मान लीजिए कोई भी श्रेणी दे रखी है, आपको किसी भी श्रेणी का कोई सा ही पद निकालना हो, मान लीजिए श्रेणी का 50वां पद निकालना है। डायरेक्ट मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, श्रेणी का 50वां पद निकालना है। पद को हम दर्शाते हैं ए से, किसी भी श्रेणी के पद को ए से भी दर्शा सकते हैं आप, एन से, पदों की संख्या को एन से दर्शाते हैं। ये पद है, टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, पद को क्या बोलते हैं, टर्म। किसी भी श्रेणी के पद को ए से दर्शाते हैं। मैं कह रहा हूं 50वां पद, तो इसके नीचे यहां 50 लिखूंगा, तो ये हो गया ए 50। इसका मीन्स ये श्रेणी का 50वां पद है और श्रेणी के 50वें पद को ए 50 से दर्शाएंगे। अब कोई सा ही पद पूछे आपसे कि श्रेणी का 50वां पद निकाल लो, तो डायरेक्ट निकालने का एक सूत्र है, उसके प्रथम पद में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि 50वां पद निकालना है तो उसके सार्वंतर में एक पद कम कर देते हैं और उसको साथ में डी लगा के शो कर देते हैं। कैसे उत्तर बनेगा, 50वां पद निकालना है तो a प्लस 49 डी, एक कम कर दो, a प्लस 49 डी, ये श्रेणी का 50वां पद हो गया। मैं कहूं श्रेणी का 20वां पद बताइए, एक कम कर दो बेटा, a प्लस 19 डी, ये श्रेणी का 20वां पद हो गया। मैं कहूं आपसे 16वां पद बता, तो श्रेणी का 16वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 15 डी, एक कम करते जाओ। इस प्रकार श्रेणी का कोई सा ही पद पूछे आपसे, श्रेणी का 60वां पद a प्लस 59 डी, तो किसी भी श्रेणी का अन्य पद निकालना हो तो डायरेक्ट सूत्र है आपका, उसके सार्वंतर में पदों की संख्या में आप क्या कर दोगे, केवल कॉमन डिफरेंस में एक कम करोगे, बाकी पैटर्न वही रहेगा। अब मैं कहता हूं
मान लीजिए श्रेणी का मुझे प्रथम पद निकालना है, श्रेणी का मुझे प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद को देखो, पद को दर्शाते हैं ए से, प्रथम है इसका मीन्स 1 लिखेंगे, A1 हो गया, ये प्रथम पद है। और किसी भी श्रेणी के प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ए का जो मान होगा वो श्रेणी का प्रथम पद है। मुझे दूसरा पद निकालना हो तो श्रेणी का दूसरा पद कैसे निकालूंगा, 2 पद आ रहे हैं, इसका मीन्स 1 कम करना है, प्रथम पद ए तो वैसे के वैसे। अब डी में 2 है, 1 कम कर दो बेटा, क्या हो जाएगा a प्लस डी। तीसरा पद निकालना हो 1 कम कर दो, a प्लस 2d। चौथा पद निकालना हो 1 कम कर दो, a प्लस 3d। इस पैटर्न के आधार पर आपका प्रश्न बनेगा। आप बताओ श्रेणी के अन्य पद निकालने हैं आपको, या अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, अगले 4 पद निकाल लो आप। अन्य पद में तो आप निकालते जाओगे, कितने भी निकाल लो, अगले 4 पद। तो देखो श्रेणी का मैं पहले प्रथम पद निकाल रहा हूं, प्रथम पद A1 बराबर A, क्योंकि श्रेणी के प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, और प्रथम पद A का मान कितना है बेटा 2, तो 2 का 2 प्रथम पद हो गया। अब निकालेंगे श्रेणी का दूसरा पद, और दूसरा पद कैसे निकालेंगे, 1 कम कर दो, देखो प्रथम पद तो वही रहेगा, सूत्र बना लो, प्लस 1 कम कर देते हैं सारवंतर में, दूसरा पद है तो 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा a प्लस डी। मान रखिए इसमें प्रथम पद कितना है 2, एडिटीज रखिए, प्लस सारवंतर डी, डी का मान कितना 4। आप बताओ 4 और 2 कितना होता है 6, ये आ गया आपका। अगला पद निकालना है तीसरा पद निकालना, सूत्र बन जाएगा 1 कम कर दो दोबारा, a प्लस 2d बराबर, बताइए क्या हो जाएगा a प्लस। अब बताइए प्रथम पद का मान कितना है, a का मान कितना है 2 प्लस 2 इंटू सारवंतर d का मान कितना है 4, 4 दूनी 8 और 2 कितना होता है 10। ये श्रेणी का कितने पद हो गए, श्रेणी के 3 पद हो गए। अगर मान लीजिए मुझे चौथा पद निकालना है, श्रेणी का चौथा पद निकालना, मैंने आपसे कहा था ए में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चौथा पद है 1 कम कर दो, जैसे मैं कहूं 10वां पद a प्लस 9d, 8वां पद a प्लस 7d, मैं कहूं 15वां a प्लस 14d, 1 कम करना है आपको, चौथा पद निकालना तो 1 कम कर दो, सूत्र बन जाएगा a प्लस 3d। इस सूत्र में केवल आप प्रथम पद का मान रखिए। बताइए प्रथम पद क्या है, प्रश्न में दिया है 2 प्लस 3 का 3, सारवंतर कितना है देखिए 4। आप मुझे बताओ 2 का 2, 4 तिया 12 और 2 कितना होता है 14। इस प्रकार यदि प्रश्न में प्रथम पद a का मान और सार्वअंतर d का मान दिया गया हो तो श्रेणी के अगले 4 पद ही नहीं, अगले कितने ही पद ज्ञात कराए, डायरेक्ट एक सूत्र बनता जाता है। अगर आपसे 5वां पद कहे a प्लस 4d, 1 कम करते जाओ, 20वां पद 1 प्लस 19d, इस पैटर्न के आधार पर निकालते जाते हैं। इस पैटर्न से सेक्शन ए में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है, जांच कीजिए निम्नलिखित श्रेणी एपी में है या नहीं। तीसरी कंडीशन है जांच कीजिए, ये 3 कंडीशन से 1 नंबर का प्रश्न बनता है और 101% प्रत्येक ईयर 6 ईयर से आ रहा है 1 नंबर का सेक्शन है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित श्रेणी एपी में है या नहीं। निम्नलिखित श्रेणी किसमें है, एपी में है या नहीं, ये कंडीशन आपकी। एपी का मीन्स जानते हो आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मीन्स समांतर श्रेणी। आपको क्या जांच करना है, चेक करना है आपको कि निम्नलिखित श्रेणी का मीन्स प्रश्न में कोई श्रेणी दी जाएगी। आपको मान ली जाए प्रश्न में कोई श्रेणी दी गई और उस श्रेणी की आपको जांच करना है, आपको पता लगाना है कि यह श्रेणी जो प्रश्न में दी गई है यह श्रेणी समांतर है या फिर नहीं है। उसका कैसे पता करेंगे अपन, किसी भी श्रेणी का एपी में होना या नहीं होना, उसके लिए हमको एक काम करना है, सबसे पहले उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। क्या होती है समांतर श्रेणी,
ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो। कोई भी श्रेणी दे रखी है, यदि पदों का अंतर समान आता जाएगा तो हम कह सकते हैं श्रेणी एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए प्रश्न में क्या करना है। मान ली जाए ये कोई श्रेणी है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मान ली जाए एग्जाम्पल के आधार पे मैं एक सीरीज बनाता हूं। ये कोई श्रेणी A1, A2, A3, A4, ये कोई श्रेणी है। मान ली जाए सपोज दैट ये श्रेणी है। ये श्रेणी का प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3 और चतुर्थ पद A4, दो कितना भी हो सकता है। ये कोई श्रेणी है। मुझे इस श्रेणी का सार्वंतर पता करना है, ये श्रेणी एपी में है या नहीं है। किसी भी श्रेणी का एपी में पता करने के लिए हमेशा उस श्रेणी में सार्व अंतर निकाला जाता है। किसी भी श्रेणी को अगर आपको पता करना हो कि यह श्रेणी समांतर है या नहीं है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सार्वंतर निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। केवल क्या निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालोगे, और कॉमन डिफरेंस को अपन कहते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। श्रेणी में जो आपको दे रखी श्रेणी, उसमें क्रमागत पदों का अंतर करेंगे और अंतर समान है तो समांतर श्रेणी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस सूत्र बनता है बेटा, ये सूत्र होता है किसी भी श्रेणी की जांच करने के लिए। मान लीजिए ये श्रेणी दे रखी है, आप ये कोई श्रेणी दे रखी है, प्रश्न पे शो करेंगे अपन, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये आपका चतुर्थ पद। आपको पता लगाना है समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा सार्वंतर। और सार्वंतर निकालने के लिए क्या होता है, सार्वंतर परिभाषा क्या होती है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत ये पद है प्रथम पद, फिर दूसरा पद, फिर तृतीय, फिर कौन सा पद है बेटा, चौथा पद। तो श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, सूत्र बनता जा रहा, देखिए A2 माइनस A1। इसी प्रकार श्रेणी के अगले पद में से फिर दोबारा पिछले पद को घटाएंगे, इसका मीन्स श्रेणी के तीसरे पद में से श्रेणी का दूसरा पद घटाएंगे। इसी प्रकार श्रेणी के अगले पद में से फिर दोबारा उसका पिछला पद घटाएंगे, इसका मीन्स श्रेणी का चौथे पद में से श्रेणी का तीसरा पद घटाएंगे। अगर ये अंतर करने पर, अगर सार्व अंतर, मान लीजिए ये कोई श्रेणी है और इनका अंतर करने पर यदि अंतर समान प्राप्त होता है, अगर अंतर समान है तो प्रश्न में पूछी गई श्रेणी एपी होगी। अगर अंतर समान नहीं है तो प्रश्न में पूछी गई श्रेणी एपी नहीं होगी। मान लीजिए यह घटा रहे, यहां भी 2 आता है, यहां भी 2 आता है, यहां भी 2 आता है, अंतर समान है तो समांतर श्रेणी, और अंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ये इसका सूत्र है कि कोई भी श्रेणी दे रखी है, उस श्रेणी में सार्वंतर। पहले ध्यान से सुन लीजिए, जांच कीजिए निम्नलिखित श्रेणी, निम्नलिखित का मीन्स प्रश्न में कोई भी श्रेणी दी जाएगी वो एपी में है या नहीं। किसी भी श्रेणी के एपी में होने या नहीं होने के लिए हमेशा सार्व अंतर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकलता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, कि श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, इसी प्रकार फिर अगले पद में उसके पिछले पद को घटाओ, इसी प्रकार फिर अगले में से उसके पिछले को घटाओ। ऐसे घटाते हुए यदि प्रत्येक बार अंतर समान प्राप्त हो, पिछले पद में से उसके पूर्व पद को घटाने पर यदि अंतर प्रत्येक जगह समान प्राप्त होता है, श्रेणी एपी है, और अंतर समान प्राप्त नहीं होता है तो श्रेणी एपी नहीं है। यह पैटर्न है, ये सूत्र हुआ। अब देखिए प्रश्न क्या है, जैसे मान लीजिए अब प्रश्न ले लो आप, ये जैसे ये प्रश्न है, समांतर श्रेणी, आप ये देख, अभी पता नहीं है कौन सी श्रेणी है, कोई समांतर नहीं है, पता करना है। प्रश्न यहां लिख दिया मैंने, और ये आपका क्वेश्चन है, जांच कीजिए निम्नलिखित श्रेणी, और वो श्रेणी ये है 2,4,6 रिक्त स्थान। ये कोई श्रेणी है, और अब इस श्रेणी का पता करना है कि ये श्रेणी एपी में है या फिर नहीं, इसका पता करना है आपको। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, किसी भी श्रेणी का एपी में होने के लिए सबसे पहले प्रश्न में दी गई श्रेणी का सार्व अंतर निकालिए। क्या निकालिए, सार्व अंतर। आप मुझे बताओ, ये श्रेणी है, ये श्रेणी का पहला पद, ये श्रेणी का द्वितीय पद, और ये श्रेणी का कौन सा पद है, तृतीय पद। मान लीजिए और ले लो आप,
चाहो जितना भी, 2 4 6 8 10 12 लेते जाओ। अभी पता नहीं है श्रेणी कौन सी है, एपी नहीं है अभी। ये श्रेणी आपका, ये श्रेणी का प्रथम पद A1 से दर्शाते हैं, ये श्रेणी का दूसरा पद हो गया, ये श्रेणी का तीसरा पद हो गया, ये श्रेणी का चौथा पद हो गया, और ये श्रेणी का 5वां 6वां 7वां, इस तरीके से आते जाते। अब आपको पता करना ये श्रेणी है, इसकी जांच करनी है एपी है कि नहीं है। किसी भी श्रेणी का एपी में होने के लिए उसको सबसे पहले सार्व अंतर पता किया जाता है। क्या पता किया जाता है? सार्वंतर। सार्वंतर निकालेंगे, और सार्वंतर की परिभाषा क्या है? किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। अब ये श्रेणी है बेटा, श्रेणी के दूसरे पद में से उसके पूर्व पद को घटाऊंगा, सूत्र बन जाएगा A2 माइनस A1। तो आप मुझे बताइए श्रेणी का दूसरा पद कितना है? 4 माइनस श्रेणी A2 माइनस A1, श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 2। आप बताइए 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। इस प्रकार एक कंडीशन ये हो गई। अगला वही तरीका, D बराबर श्रेणी के फिर अगले पद, अब दूसरे में से पहले घटा लिया, फिर अगले में से अगला पद क्या है? तीसरा, फिर तीसरे पद में से इसके पूर्व पद को घटाओ, इसका मीन्स A3 माइनस A2 बराबर, आप बताओ 6 माइनस 4 बराबर कितना? घटाइए, कितना आएगा? 2। इसी प्रकार अब 3 पद तक घटा लिए, आगे का पद क्या है बेटा? चौथा। तो श्रेणी के चौथे पद में से फिर दोबारा उसके पूर्व पद को घटाओ, तो D बराबर A4 माइनस A3। आप बताइए श्रेणी का चौथा पद क्या है? श्रेणी का चौथा पद है बेटा आपका 8 माइनस तीसरा पद क्या है? 6। घटाइए, कितना आएगा? 2। अब आगे घटाने की जरूरत भी नहीं है, आप लगातार देखिए, लगातार पदों का अंतर करने पर प्रत्येक जगह अंतर क्या प्राप्त होता है? समान। प्रत्येक जगह अंतर क्या प्राप्त होता है? समान। देखिए श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, कितना आया? 2। श्रेणी के फिर अगले पद तीसरे में से दूसरे को घटाया, कितना आया? 2। फिर श्रेणी के अगले चौथे पद में से पिछले पद को घटाया, कितना आया? 2। तो यहां प्रत्येक जगह अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो प्रश्न में दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर अंतर समान नहीं आता, मान लीजिए यहां घटाने पर यहां 8 आ जाता, तो अंतर समान नहीं है। देखो 2 फिर 8 फिर 2, प्रत्येक जगह जितने भी घटाते जा रहे हो सब में समान अंतर आना चाहिए, और यहां समान अंतर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। प्रत्येक जगह अंतर हमारे यहां कैलकुलेशन करने पर प्रत्येक जगह अंतर क्या आता है बेटा? समान। और यही हमारी क्या है? समांतर श्रेणी। तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः ये श्रेणी एपी में है। अतः ये श्रेणी किसमें है? एपी में है। और एक बात और, कोई भी श्रेणी एपी में होती है, समांतर श्रेणी में होती है, तो उस श्रेणी के अगले कितने ही पद निकल सकते हैं। लेकिन यदि श्रेणी एपी में नहीं है तो उसके आगे के कोई पद नहीं निकाले जा सकते हैं। यह ध्यान रखना है। अगर श्रेणी एपी में है तो ही आगे के पद निकलेंगे। आगे के पद कैसे? अब कई सोच रहे हैं सर आगे का पद कैसे? आप बताओ श्रेणी में आपको कितने पद दे रखे हैं? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, और कितना पद दे रखा? 5 पद दे रखे हैं। आगे का पद, अगले 4 पद कहे इसके बाद आपसे, अगले 4 पद यहां तक तो हो गए, इसके अगले 4 क्या होंगे? अगला पद A6, A7, A8, A9, अगले कितने पद निकालते जाओ। अब मान लीजिए A6 निकालना हो तो डायरेक्ट सूत्र होता है श्रेणी का छठा पद निकालने का, A प्लस 1 कम कर दो, छठा पद है तो 1 कम कर दो, A प्लस 5D। 7वां निकालना हो तो 1 कम कर दो, A प्लस 6D। 8वां निकालना हो 1 कम कर दो, A प्लस 7D। 9वां निकालना हो 1 कम कर दो, A प्लस 8D। 10वां निकालना हो A प्लस 9D। किसी भी श्रेणी का अगला कोई सा पद निकालो, सार्वंतर में 1 कम कर दो। आप यहां तक 5 पद दे रखे हैं, मान लीजिए मुझे अगला पद निकालना है, अगला छठा पद कैसे निकालूंगा? छठा पद निकालने के लिए सूत्र बन गया A प्लस 5D। प्रथम पद में कोई परिवर्तन नहीं, केवल जो पद पूछा जा रहा है उससे 1 कम सार्वंतर में लिखना है। छठा पद A प्लस 5D, चौथा पद होता A प्लस 3D हो जाता, 20वां होता A प्लस 19D हो जाता। तो इसको निकाल सकते हो आप। देखो प्रथम पद कितना है आपके पास? प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, पहला पद 2 प्लस 5 इंटू D का मीन्स क्या होता है? सार्व अंतर। और सार्वंतर क्या है आपका? परिभाषा एक बार और सुन लो आप। समांतर श्रेणी की परिभाषा थी ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो। तो देखिए बेटा लगातार पदों का अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी हो गई।
और यह समान अंतर, मैंने कहा था, और यह समान अंतर उस श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है। और यह समान अंतर कितना आया आपको पूरी जगह, प्रत्येक जगह पर 2, और यही आपका क्या है, सार्वंतर डी का मान। हल कीजिए आप, 2 का 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना होता है, 12। इसका मीन श्रेणी का अगला छठा पद कितना प्राप्त होगा, 12। ऐसे 7वां निकाल लेंगे, इस तरीके से निकालते जाएंगे। ये 3 कंडीशन के आधार पर सेक्शन ए में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक टॉपिक और है इसी में, एक पॉइंट और है, अब है आपका टॉपिक इसी में समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद, ये टॉपिक आपका समांतर श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद। देखो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी श्रेणी के nवें पद को निकालने के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यह श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र है। यहां बेहर, यहां इस सूत्र में a का मीन्स क्या है, a बराबर होता है श्रेणी का प्रथम पद। यहां a का मीन्स क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद। n सूत्र में n भी है बेटा, n बराबर क्या होता है, n का मीन्स होता है पदों की संख्या। n का मीन्स क्या होता है, पदों की संख्या। d का मीन्स क्या होता है, d बराबर होता है सार्व अंतर। d बराबर क्या होता है, सार्व अंतर। और क्या बचा, an बराबर श्रेणी के पद। an बराबर कितना भी 10वां पद। इस तरीके से आप, मैं कह रहा हूं आपसे, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है, किसी भी श्रेणी के nवें पद को निकालने के लिए उसे an से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, an से। और an बराबर फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां इस सूत्र में a का मीन्स, इसी पैटर्न के आधार पे एक क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन आपका, जैसे कोई समांतर श्रेणी है, AP बराबर 2,4,6, ये कोई समांतर श्रेणी है। आपको क्या करना है, ये समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी में आपसे पूछा गया है इसका समांतर श्रेणी 2,4,6 रिक्त स्थान का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद। यदि किसी भी श्रेणी के रिक्त स्थान के बाद वह शब्द लगा हो, कौन सा शब्द, वह शब्द लगा हो, उस कंडीशन में हमेशा और हमेशा वो समांतर श्रेणी के n का मान होता है। वो किसका मान होता है, समांतर श्रेणी के n का मान होता है। यदि रिक्त स्थान के बाद वह शब्द नहीं हो, क्या नहीं हो, यदि रिक्त स्थान के बाद में वह शब्द नहीं हो, और आपको रिक्त स्थान के बाद यदि कोई संख्या दे रखी 81 पद ज्ञात कीजिए, 81वां पद ज्ञात कीजिए, केवल क्या नहीं होना चाहिए, वह शब्द। यदि वह शब्द नहीं है, उस कंडीशन में वो समांतर श्रेणी के n का मान नहीं होता है। उस कंडीशन में वो श्रेणी का nवां पद होता है। कौन सा पद होता है, nवां। तो ध्यान से सुनिए, यदि किसी भी श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है, उस समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के बाद यदि वह शब्द है और उस वह शब्द के आगे जो अंक होगा या जो संख्या होगी वो समांतर श्रेणी के n का मान होगा। लेकिन यदि रिक्त स्थान के बाद वह शब्द नहीं दिया गया हो और आपको रिक्त स्थान के बाद जैसे दिया गया हो 81 पद याद कीजिए, उस कंडीशन में वो n का मान नहीं है। रिक्त स्थान के बाद दी गई संख्या
हमेशा n का मान नहीं होती है, उस कंडीशन में वो समांतर श्रेणी के nवें पद मींस an का मान होता है। किसका मान होता है? an का। देखिए प्रश्न क्या है इसका, मींस ये सूत्र आपका समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां a का मींस क्या है? प्रथम पद। n का मींस क्या है? पदों की संख्या। और n का मींस होता है बेटा रिक्त स्थान के बाद वा शब्द। अगर रिक्त स्थान के बाद वा शब्द आता है वो किसका मान? n का। और an का मान क्या होता है? यदि रिक्त स्थान के बाद वा शब्द नहीं हो, क्या नहीं हो? वा शब्द नहीं हो, उस कंडीशन में रिक्त वा, इधर देखिए, यदि रिक्त स्थान के बाद वा शब्द नहीं हो उस कंडीशन में वो an का मान है। किसका मान है? वो an का। तो ध्यान से सुनिए, एक प्रश्न क्या है, इस पैटर्न के आधार पर या टॉपिक पे एक प्रश्न लीजिए आप। देखिए प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी एपी बराबर 2,4,6 रिक्त स्थान का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 10वां पद। 10वां पद ज्ञात कीजिए। यह समांतर श्रेणी, इसका प्रथम पद क्या है? श्रेणी के प्रथम पद को a से दर्शाते हैं। आप बताइए a बराबर कितना है? 2। सार्वंतर क्या है? सार्वंतर को d से दर्शाते हैं। इसका मीन्स श्रेणी के दूसरे पद में से उसके प्रथम पद को, पहले वाले पद को, पूर्व वाले पद को घटाना है। मीन 4 माइनस 2। बताइए सार्वंतर कितना आया? 2। प्रश्न में n का मान कितना है? n बराबर आपको दे रखा, मैंने कहा था वह शब्द हो। n बराबर कितना? 10। तो प्रश्न में क्या निकालना है? अतः श्रेणी का 10वां पद, 10वां पद, और श्रेणी के 10वें पद को आप दर्शा सकते हो a10 से। क्या सूत्र होता है? श्रेणी के nवें पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसमें मान रखिए, n का मान कितना है? 10। इसका मीन्स a10 श्रेणी का 10वां पद। प्रथम पद 2, n का मान 10 माइनस 1। सार्वंतर कितना है? 2। रखिए 2 का 2 प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9। 9 इंटू 2, 2 प्लस 9 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 18। 18 2 20। अतः श्रेणी का 10वां पद 20 है। अगर इसे डायरेक्ट करना चाहे, अगर इसे डायरेक्ट करना चाहे तो मैंने एक सूत्र बताया आपको, श्रेणी का 10वां पद पूछा गया है। कौन सा पद पूछा गया है? 10वां। और 10वां पद को आप शो करोगे a10 से, तो श्रेणी के 10वें पद निकालने का डायरेक्ट सूत्र होता है a प्लस 9d। एक कम कर दीजिए इसमें। आप बताइए a का मान कितना है? 2 प्लस 9 एडिटीज, और d का मान कितना निकाला आपने? 2। हल कीजिए, 2 का 2 और 9 इंटू 2 करेंगे 18, और प्लस 2 कितना करेंगे? 20। डायरेक्ट में आप शो कर सकते हो। अगर डायरेक्ट निकालना है तो किसी भी श्रेणी का कोई सा ही पद दे रखा है आपको, मान लीजिए 50वां पद है, एक कम कर दीजिए a प्लस 49d, ये सूत्र बन जाएगा। इसी के साथ समांतर श्रेणी से संबंधित यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत आती है, वो विद्यार्थी विद्यालय में आके संपर्क करे या फिर उन्हें सूचित करे, और आपकी जो भी समस्या होगी हमारा विद्यालय परिवार आपकी उस समस्या को अवश्य हल करेगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक से सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं और लगातार अपनी स्टडी जारी रखें।